पायल की सर्दियों में न नहाने की आदत से उसकी मां नंदा बहुत परेशान होती थी। इसी कारण सर्दियां शुरू होते ही नंदा पायल को चेतावनी देते हुए कहती है, पायल, अगर इस बार भी तूने सर्दियों में न नहाने का आलस दिखाया न तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी। पानी बचाने का बहाना लगाकर जो तू न नहाने की काम चोरी करती है, न वह बहाना तेरा अब नहीं चलेगा। माँ, मुझे तो लगता है मैं आपकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझ पर सर्दी में नहाने का अत्याचार करती हो। भला कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को इतनी ठंड में नहाने के लिए कहेगी? अभी एक चांटा पड़ेगा ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ठंड में ना नहाने का अंतर 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। अच्छा बस भी करो माँ, अभी सर्दी आई नहीं है, जब आएंगी तब कहना। खैर अब मैं नहाने जा रही हूँ। पायल अपने कमरे में बने अटैच बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद वाह यार, नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। लेकिन सर्दियों में यही सुकून सजा बन जाता है। मुझे तो अभी से सर्दियों के बारे में सोचकर ठंड लग रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है। अरे ओ नालायक, अब उठ भी जा। मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। जल्दी से उठकर नहा ले, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हे भगवान, कॉलेज वाले सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? ऊपर से ये मेरी माँ हाथ धोकर मेरे नहाने के पीछे पड़ी रहती है। तभी वहाँ नंदा आ जाती है। वो उसकी रजाई खींचते हुए कहती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रही हूँ, जल्दी से उठ जा, नहा ले, पानी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद पायल बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वह बाल्टी का सारा पानी जमीन पर गिरा देती है और नहाने का ड्रामा करते हुए कहती है, ओ माँ, मेरी माँ, कितनी ठंड है, कितनी ठंड लग रही है नहाते हुए। तभी बाहर खड़ी नंदा सब सुन रही होती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ, लड़की नहाना नहीं था तो पानी तो रहने देती। सारा का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। बेवकूफ, कम से कम मेरे नहाने के ही काम आ जाता। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा करना है नहाने का। यार, ये मेरी माँ भी ना किसी डिटेक्टिव की तरह है जो हर टाइम मेरी जासूसी करती है। चलो, अब जब उनको पता चल ही गया कि मैं ईना आई हूँ, तो पायल बेटा 2 छींट मार ले, मुंह पर पानी गिर और चल बाहर। पायल बिना नहाए ही तैयार होकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क लेती है। नहाने से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, बस यह बाल्टी भर के परफ्यूम छिड़क लो और ना नहाने की बदबू से बच जाओ। अब बस भी करो माँ, प्लीज दोबारा अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। वैसे भी कॉलेज जाकर मुझे अपने अपने प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना है। पायल कॉलेज चली जाती है और वापस आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है हम इन सर्दियों में शिमला घूमने जा रहे हैं। सीरियसली माँ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। बेटी मेरी मान, तो तू ट्रिप पर मत ही जा। अगर सबको तेरी सर्दियों में ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता चल गया ना, तो सोच तेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे मेरी माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, आप ही बहुत हो। मेरी इंसल्ट करने के लिए औरों की बेइज्जती की मुझे जरूरत भी नहीं है। और रही मेरी नहाने की बात, तो आप चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर नहा लूंगी। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। देखते ही देखते अगला हफ्ता भी गुजर जाता है। पायल, तूने अपना परफ्यूम तो रख लिया ना? मैं तो कहती हूँ 4-5 बोतल ले जा। कहीं खत्म हो गया तो सर्दियों में तो तेरा वही एक सहारा है। अरे मेरी माँ, अब जाते जाते तो मेरी बेइज्जती करना बंद करो। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। तभी कुछ ही देर में पायल के फ्रेंड्स कार लेकर पायल के घर के बाहर आ जाते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा। 5 घंटे का सफर तय करके पायल शिमला पहुंच जाती है। पायल जल्दी से उठ जा यार और नहा ले, हमें 9 बजे नई जगह घूमने जाना है। नींद में खोई हुई पायल बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे लवली, तू पागल है क्या? इतनी ठंड में कौन नहाता है? अभी 20 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी। क्या तू सच में 20 दिन पहले नहाई थी और तब से नहीं नहाई क्या? तभी पायल एकदम से नींद से जागती है और कहती है, अरे पागल है क्या? किसने बोल दिया? तुझे ठंड हो या गर्मी, मैं तो डेली नहाती हूँ। फिर बिस्तर से निकलकर पायल नहाने के लिए चली जाती है और हमेशा की तरह आदत से मजबूर मुंह पर पानी के छींटे डाल देती है और धीरे धीरे पानी जमीन पर गिराती रहती है ताकि लवली को उस पर शक ना हो। तभी पायल की माँ का फोन आता है तो लवली फोन पिक कर लेती है। नमस्ते आंटी, मैं लवली बात कर रही हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक हैं आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो महारानी पायल सोकर उठी या अभी भी कंबल के अंदर घुसी हुई है? अरे नहीं आंटी, पायल तो कब की उठ गई और अब तो वो नहा कर भी आ गई। हाय दैया, नहा कर आ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा,
वो तो 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती, ठंड में, फिर शिमला में तो बर्फबारी हो रही होगी। वो तुझे बेवकूफ बनाने के लिए सर पर तौलिया लपेटे खड़ी होगी। उसे नहाए हुए तो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। लवली पायल को घूर घूर कर देख रही होती है। उधर पायल का चेहरा शर्म से झुक जाता है। नंदा फोन पर जोर से कहती है, हाय राम, कहीं उसकी लाइफलाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम, खत्म तो नहीं हो गया? पायल जल्दी से फोन कट कर देती है। हाय यार पायल, 2 हफ्तों तक नहीं नहाती छी। कैसी है यार तू, इतनी गंदगी में रहने वाली। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, गंदी कहीं की। ऐसा नहीं है यार, तू मेरी बात तो सुन। इतना कहकर लवली उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेचारी पायल, उसको लगा था माँ शिमला में नहीं है तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता था। इस ट्रिप पर भले ही पायल की इंसल्ट हो गई और उसका टॉप सीक्रेट सबके सामने आ गया, पर उस दिन के बाद से पायल चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हर रोज नहाने लगती है।